और खुशी की चाबी जब सामान में रहेंगे तो यही खुशी की चाबी है। जो लोग बाहर ढूंढते हैं ना खुशी को, वो बाहर की खुशी टेम्परेरी है। सपोज़ करिए आपको लगता है कि गाड़ी खरीदने से खुशी मिलेगी, तो आपने खरीद ली, लेकिन कुछ टाइम बाद वो गाड़ी से जो उस पहली बार खुशी मिलती थी वो नहीं मिल रही है। या जो गाड़ी आपको खुशी दे रही है, अगर किसी और के पास उससे ज़्यादा महंगी गाड़ी है, तो वो गाड़ी, आपकी गाड़ी, उसको खुशी नहीं दे सकती। या जो गाड़ी के बारे में जानता ही नहीं हो, वो गाड़ी, आपकी जो गाड़ी है, वो उस व्यक्ति को खुशी नहीं दे सकती। या वो गाड़ी किसी छोटे बच्चे को खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि जो खुशी देता है वो तो सबको एक जैसी ही खुशी देगा ना। जैसे फूल है तो फूल सबको एक जैसी सुगंध देगा, चाहे किसी मंदिर में चढ़ाओ, चाहे किसी अर्थी पे डालो, या ऐसे ही रहने दो, वो हर जगह एक जैसी खुशबू देगा। जैसे अगरबत्ती है, चाहे तुम एक कचरे के ढेर में रखो, चाहे देवता के पास रखो, चाहे कहीं भी रखो, वो एक जैसी खुशी देगी, एक जैसी खुशबू देगी। पेड़ है, वो सबको एक जैसे ही फल देगा, हवा सबको देगा, छाया सभी को देगा। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ किसी को कुछ नहीं। तो जो कार है, ओम शांति। स्वमान में स्थित होना ही सर्व खजाने और खुशी की चाबी है। स्वमान, स्व मतलब अपना, मान मतलब अपनी जो पहचान है। तो अपनी पहचान क्या है? ये अपनी पहचान में स्थित होना ही सर्व खजाने और खुशी की चाबी है। खजाने मतलब क्या? ये नाशवान खजाने नहीं, जिनका एक दिन विनाश हो जाएगा, जो एक दिन खत्म हो जाएंगे, वो खजाने नहीं। वो खजाने जो कभी समाप्त ही नहीं होंगे, जो कि निरंतर चलेंगे, जो कभी खत्म होंगे ही नहीं, वो खजाने हैं। वो है परमात्मा के खजाने। तो परमात्मा के क्या खजाने हैं? परमात्मा के खजाने हैं शांति, सुख, पवित्रता, खुशी, ज्ञान, आनंद, प्रेम। ये सारे खजाने हैं परमात्मा के। और परमात्मा केवल खजाने नहीं, परमात्मा इन खजानों का महासागर है। और खुशी की चाबी जब सामान में रहेंगे तो यही खुशी की चाबी है। जो लोग बाहर ढूंढते हैं ना खुशी को, वो बाहर की खुशी टेम्परेरी है। सपोज़ करिए आपको लगता है कि गाड़ी खरीदने से खुशी मिलेगी, तो आपने खरीद ली, लेकिन कुछ टाइम बाद वो गाड़ी से जो उस पहली बार खुशी मिलती थी वो नहीं मिल रही है। या जो गाड़ी आपको खुशी दे रही है, अगर किसी और के पास उससे ज़्यादा महंगी गाड़ी है, तो वो गाड़ी, आपकी गाड़ी, उसको खुशी नहीं दे सकती। या जो गाड़ी के बारे में जानता ही नहीं हो, वो गाड़ी, आपकी जो गाड़ी है, वो उस व्यक्ति को खुशी नहीं दे सकती। या वो गाड़ी किसी छोटे बच्चे को खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि जो खुशी देता है वो तो सबको एक जैसी ही खुशी देगा ना। जैसे फूल है तो फूल सबको एक जैसी सुगंध देगा, चाहे किसी मंदिर में चढ़ाओ, चाहे किसी अर्थी पे डालो, या ऐसे ही रहने दो, वो हर जगह एक जैसी खुशबू देगा। जैसे अगरबत्ती है, चाहे तुम एक कचरे के ढेर में रखो, चाहे देवता के पास रखो, चाहे कहीं भी रखो, वो एक जैसी खुशी देगी, एक जैसी खुशबू देगी। पेड़ है, वो सबको एक जैसे ही फल देगा, हवा सबको देगा, छाया सभी को देगा। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ नहीं। तो जो कार है, इसी तरीके से जो आपकी कार है, वो सभी को खुशी नहीं दे सकती। वो केवल आपको ही खुशी दे रही है, वो भी किसी पर्टिकुलर टाइम तक। तो इसका मतलब वो खुशी जो आप क्रिएट कर रहे हो, जो खुशी आप फील कर रहे हो, वो तुम खुद क्रिएट कर रहे हो, ना कि वो गाड़ी तुम्हें खुशी दे रही है। अगर गाड़ी खुशी दे रही होती तो सबको एक जैसे और एक मात्रा में खुशी देती, लेकिन वो गाड़ी को देखकर खुशी का एक थॉट आप क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में, और आप खुश हो रहे हो।
अगर सपोज करिए आपने वो गाड़ी खरीदी, आप खुश हैं, और उसी दिन अगर कोई बुरी सी बुरी खबर आप सुनते हैं किसी अपने फैमिली मेम्बर को लेके, जो आपका लव्ड वंस है, कि वो नहीं रहा, तो आप उसी गाड़ी में बैठे हैं, क्या वो गाड़ी अब तुम्हें खुशी देगी? सोचो। गाड़ी वही है, सारी चीज़ें वही हैं, नई कार है, अभी अभी ली है आपने, बट अब वो गाड़ी आपको खुशी नहीं देगी। तो सिंपल सी बात है कि गाड़ी खुशी नहीं दे सकती। गाड़ी तुम्हें क्या दे सकती है? गाड़ी तुम्हें कंफर्ट दे सकती है, आरामदायक फैसिलिटी तुम्हें दे सकती है, अच्छी स्पीड दे सकती है, कंफर्ट्स दे सकती है, ये चीज़ें तुम्हें दे सकती है। लेकिन खुशी को गाड़ी से लिंक करना कि गाड़ी मुझे खुशी दे रही है, या गाड़ी की जगह पर और भी चीज़ें आप ले सकते हैं। किसी को शॉपिंग करने में खुशी मिलती है, किसी को घूमने में खुशी मिलती है, किसी को किसी से बात करने में खुशी मिलती है। वो खुशी, वो व्यक्ति, वो चीज़, वो स्थान वो नहीं देते। उनको देख के हम जो थॉट क्रिएट करते हैं वो है खुशी। तो वो कोई चीज़ पे डिपेंड नहीं है, वो हम पे डिपेंड है कि हम हर समय खुश रह सकते हैं, और वो खुशी का थॉट हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी ऑड सिचुएशन में, किसी भी चीज़ में, कहीं भी, कभी भी। और स्वमान हमें यही सिखाता है। स्वमान यानी कि अपने जो हमारा स्वरूप है उसमें रहना। हमारा स्वरूप है आत्मा का, आत्मा, वी आर द सोल। बिकॉज बॉडी क्या है? बॉडी भी एक नाशवान है, इसका भी नाश होना ही होना है एक दिन। अगर जिसका जन्म हुआ है तो उसका नाश होगा ही होगा, उसकी मृत्यु हो गई होगी। उसी में हम जन्म लेते हैं, और उसी में ही हम मर जाते हैं, उसी में ही हम बनते हैं, और उसी में ही हम ख़त्म हो जाते हैं, उसी में ही हम विलीन हो जाते हैं। लेकिन वो जो ना ही जन्म लेता है और ना ही मरता है, वो जो ना ही बनता है ना ही ख़त्म होता है, वो है परमात्मा। तो आत्मा का परमात्मा से जो संबंध है, वो आत्मा हमारे शरीर में निवास करती है। और उस आत्मा, जो आत्मा है, आत्मा जब अपने पूरे गुणों में रहती है, पूरे गुणों में जागृत रहती है, तो आत्मा का वही स्वरूप स्वमान कहलाता है। यानी कि हम क्या हैं? बॉडी। लेकिन इस बॉडी को चलाने वाली कौन है? आत्मा है। और आत्मा जब अपने पूरे गुणों में रहती है तो वह चैतन्य स्वरूप सर्वगुण संपन्न आत्मा कहलाती है, 16 कला संपूर्ण। जैसे एक चांद होता है पूरा, तो स्वमान में स्थित होना ही सर्व खजाने और खुशी की चाबी है। और आत्मा का ही स्वरूप है। आत्मा के 7 स्वरूप होते हैं: शांति स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुखी और खुश। ये 7 गुण होते हैं आत्मा के। ये आत्मा के वास्तविक गुण हैं, प्राकृतिक गुण हैं। लेकिन आज की डेट में आत्मा के ये गुण धीरे धीरे सतयुग से, द्वापर से, त्रेता युग से धीरे धीरे डिप्लीट होते गए, और आज की डेट में इतने डिप्लीट हो चुके हैं कि हमारे अंदर ये गुण कहीं दब चुके हैं, और बाहर के इस पुरानी दुनिया के, इस कलयुगी दुनिया के अवगुण हमारे अंदर एंटर्ड कर चुके हैं। और हमें अब वो जो गुण थे हमारे आत्मा के, वो हमें लगता है कि हमारे अंदर ये हो भी सकते हैं, बिलीव ही नहीं है, क्योंकि इतना टाइम हो गया है, लेकिन वो दब गए हैं। लेकिन परमात्मा हमें सच्चा ज्ञान देते हैं कि देखो, मैं तुम्हें जानता हूँ, जब से तुम थे, सतयुग से लेके कलयुग तक मैं तुम्हें जानता हूँ, संगम युग तक मैं तुम्हारे हर एक एक्टिविटी, हर एक तुम्हारा जो है इतिहास जानता हूँ, तुम कैसे थे, कैसा तुम्हारा स्वभाव था। तो परमात्मा स्वयं हमें हमारी पहचान बता रहे हैं कि हम कौन हैं, और वही पहचान हमें बता रहे हैं, क्योंकि वो पहचान कोई और नहीं बता सकता।
हमारे माँ बाप नहीं बता सकते, कोई भाई बहन नहीं बता सकते, कोई साधु महात्मा नहीं बता सकता, क्योंकि अगर वो बताएंगे तो वो इसी जन्म का ही बता सकते हैं। वो भी अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं होंगी। माँ कुछ और बताएगी, दोस्त कुछ और बताएगा, कोई दुश्मन कुछ और बताएगा। हमारे ही बारे में एक एक लोग की अलग अलग धारणाएं होंगी, क्योंकि सबका जो अनुभव है हमारे साथ अलग अलग है। बट असली पहचान क्या है वो हम भी नहीं जानते, लेकिन परमात्मा जानता है। तो परमात्मा स्वयं हमें वो ज्ञान दे रहा है कि तुम कौन हो। स्वमान में स्थित होना ही सर्व खजाने, यानी कि परमात्मा कह रहे कि जो मेरे जो खजाने हैं और खुशी की चाबी है। स्वमान में रहोगे तो सर्व खजाने तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगे और खुशी की चाबी तो तुम्हें मिलेगी मिलेगी। तो परमात्मा कह रहे हैं सर्व आत्माओं के शुभ चिंतक, अविनाशी ज्ञान, शक्ति और खुशी के खजाने देने वाले विदेही शिव बाबा बोले, आज की सभा स्वमान में स्थित रहने वाली सर्व को स्वभावना से देखने व हर आत्मा के प्रति शुभ कामना रखने वाली है। यह तीनों ही बातें स्वयं के प्रति स्वमान, औरों के प्रति स्व की भावना और सदा शुभ कामना, ऐसी स्थिति सदा सहज रहती है। सहज उसमें स्थित रहना और मेहनत से उस स्थिति में स्थित होना, इसका फर्क तो जानते ही हो। वर्तमान समय यह स्थिति सदा सहज और स्वतः होनी चाहिए। अपने को चेक करें कि सदा और स्वतः ही वह स्थिति क्यों नहीं हो पाती। इसका मूल कारण क्या है? कौन सी स्थिति की बात कर रहे हैं हम? यह तीनों ही बातें स्वयं के प्रति स्वमान, यानी कि अपने को स्वमान में स्थित करना, आत्मिक रूप में अपने को क्या स्थित रखना, और औरों के प्रति स्व की भावना और सदा शुभ कामना, ऐसी स्थिति सदा सहज रहती है। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो परमात्मा कह रहे हैं कि अपने को चेक करें कि सदा और स्वतः ही वह स्थिति क्यों नहीं हो पाती। इसका मूल कारण है कि स्वमान में स्थित नहीं रहते। यानी कि अगर हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं तो क्या नहीं होगा, क्योंकि यह जो समान की स्थिति है वो सदा नहीं हो पाती है। जो तीनों स्टेज परमात्मा ने बताए हैं कि स्वयं के प्रति स्वमान, औरों के प्रति स्व की भावना और सदा शुभ कामना, ऐसी स्थिति सहज रहती है। अगर नहीं रहती है तो इस वजह से नहीं रहती है क्योंकि स्वमान में हम नहीं रह पाते। स्वमान यानी कि आत्मिक रूप में हम नहीं रह पाते। अब क्या है स्वमान? स्वमान यानी कि एक प्रॉपर्टी लेते हैं। स्वमान यानी कि आत्मा के जो गुण होते हैं, 7 गुण में से एक गुण लेते हैं, वो है शांत स्वरूप आत्मा। ये पहला गुण है कि आत्मा शांत है। अगर वो शांति का गुण हम स्वमान यानी कि उस स्वमान में उसको धारण करते हैं, आत्मा के उस गुण को धारण करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि आत्मा तो एक शांत स्वरूप है, उसे गुस्सा कभी आ ही नहीं सकता। लेकिन हमें आज के डेट में इतना गुस्सा क्यों आता है? क्यों हर छोटी छोटी बात पर हम चिढ़ जाते हैं? कोई अगर 2 शब्द उल्टे बोल दे तो हम उस पर हाथ उठाने तक सोच लेते हैं, कभी कभी तो उठ भी जाता है। क्यों? क्योंकि स्वमान में नहीं रह पाते और हम भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं। बट हम महसूस, या जब से हम पैदा हुए हम तो अपने आप को बॉडी ही समझ रहे हैं। तो इस वजह से सही पहचान नहीं है। सही पहचान ना होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं कि जो अवगुण हैं, जो कलयुगी गुण हैं, वो हमारे अंदर आ चुके हैं। जो भी कलयुगी गुण हमारे अंदर आ चुके हैं तो अपना स्वमान हम भूल चुके हैं। स्वमान हम भूल गए तो ये जो अवगुण हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं अंदर। जब अंदर स्टार्ट होने जाएंगे तो अवगुण के ही जो इम्पैक्ट होगा हमारे काम में, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में दिखेगा। इस वजह से हम गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़े होंगे, धोखा, ये सारी गंदी जो हैबिट्स हैं वो हमारे अंदर आएंगी। लेकिन जिस दिन स्वमान में हम जाग गए, क्योंकि इसमें जागना कोई बड़ी बात नहीं है,
थोड़ा सा अपने प्रति वो जो नज़रिया है वो चेंज करने की ज़रूरत है। परमात्मा वही हमें सिखाता है। परमात्मा कहता है कि तू शांत स्वरूप है, लेकिन हम कहते हैं कि हमें तो इतना गुस्सा आता है, शांत स्वरूप हम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमें हमारी पहचान ही नहीं पता है। पर परमात्मा जानता है, परमात्मा जानता है इतने जन्मों जन्मों की जर्नी में वो हमारे हर जन्म की हिस्ट्री देख रहा है, हमारे कर्तव्य हमारे कर्म जानता है। तो वो हमें ज्ञान दे रहा है कि तू मेरा प्यारा बच्चा है, तू मेरा शांत स्वरूप बच्चा है, तेरे ये गुण हैं, तो समान में स्थित रहेंगे समान एक शब्द प्रैक्टिकल जीवन में धारण हो जाए तो सहज ही संपूर्णता को पा सकते हैं। संपूर्णता यानी कि समान में रहोगे तो संपूर्णता को पा सकते हैं। संपूर्णता मतलब और कुछ चीज बाकी नहीं रह जाएगी जो तुम्हें पानी हो, संपूर्ण तुम बन जाओगे। परमात्मा यही कह रहे हैं, समान एक शब्द प्रैक्टिकल जीवन में धारण हो जाए। प्रैक्टिकल जीवन में यानी कि अपने जीवन में धारण यानी कि हम उसके गुणों को अप्लाई कर रहे हैं। आत्मा जो शांत स्वरूप है, अगर उस गुण को हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, हर चीज़ में, काम में, बोल में, सोचने में, बैठने में, किसी की मदद करने में, वो शांति का गुण हम यूज़ करेंगे तो कभी हमें गुस्सा आ ही नहीं सकता। हर काम हमारा अच्छा होगा, क्योंकि शांत हम रहेंगे तो अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा बोल पाएंगे। अब वो ऐसा नहीं कि शांत ज़बरदस्ती रहना है कि अंदर से तो गुस्सा आ रहा है लेकिन हम बोलेंगे शांत शांत, जैसे मजनू भाई बोलता है कंट्रोल उदय भाई कंट्रोल। नहीं, वो कंट्रोल नहीं करना है, वो समान पहले देखना है कि हम शांत स्वरूप हैं। हमारा स्वभाव ही नहीं है गुस्सा करना, और ये जो गुस्सा आ रहा है वो हमारे अंदर अवगुण है, वो एक बीमारी, आप समझ सकते हैं कि वो एक बीमारी है। लेकिन हम उस बीमारी को समझ रहे हैं कि हाँ मैं यही हूँ, मैं बीमार व्यक्ति ही हूँ, जबकि हम तो स्वस्थ हैं, हमारा स्वरूप ही स्वस्थ है, हमारा स्वरूप नहीं है बीमारी का। अगर कोई उसी बीमारी को अपना स्वरूप समझ रहा है कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, किसी को कैंसर हुआ है तो वो कह रहा है कि हाँ ये कैंसर मेरा ही स्वरूप है, किसी को कुछ बीमारी है तो वो कह रहा है कि नहीं मैं ऐसा ही हूँ, तो वो हमारी एक्चुअल पहचान नहीं है। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि समान एक शब्द प्रैक्टिकल जीवन में धारण हो जाए तो सहज ही संपूर्णता को पा सकते हैं। समान में स्थित होने से स्वतः ही सर्व प्रति स्व की भावना व शुभ कामना हो जाएगी। अगर समान है तो स्व की भावना सबके प्रति और शुभ भावना सबके प्रति ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यह समान में स्थित होना पहला पार्ट है। समान में स्थित होना ही जीवन की पहेली को हल करने का साधन है। जीवन में कोई सा भी पजल आ जाए, कोई सी भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन अगर तुम अपने समान में हो, अपनी आत्मिक स्थिति में हो, तो कोई सी भी बड़ी पहेली हो, कोई सी भी ऐसी पजल हो तुम्हारी लाइफ में, वो ईजिली हल हो जाएगी। वो साधन है किसी भी और सिचुएशन में अच्छी जो है, किसी भी और सिचुएशन में उसको हल करने की विधि है, उसको हल करने का मेथड है समान में स्थित होना। आदि से लेकर अभी तक, यानी कि तब से लेकर अभी तक इस पहले को हल करने में ही लगे हुए हो कि मैं कौन हूँ। शुरू में जब स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ था तो सबको क्या सुनाते थे? व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। यह बात इतनी पक्की स्मृति में थी कि सब लोग जानते थे कि इन सब का एक ही पार्ट है कि व्हाट आई एम। वही एक पार्ट अब तक चल रहा है, इसलिए सबको इसको पहेली कहा जाता है। इस इतनी सी छोटी पहेली ने ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मणों को भी पराजित कर दिया है। पजल यानी व्याकुल, भ्रमित कर दिया है, यानी संपूर्ण रीति से हल नहीं कर पाए हैं। समान के बजाय देह अभिमान व अन्य आत्माओं के प्रति अभिमान की दृष्टि हो जाती है। तो क्या कहें,
क्या ये पहेली हल कर ली है या अभी तक भी हल कर ही रहे हैं? मैं कौन हूँ, इस एक शब्द के उत्तर में सारा ज्ञान समाया हुआ है। अगर ये जान लिया कि मैं कौन हूँ तो कुछ भी ज्ञान से अछूते नहीं रह जाओगे। यह एक शब्द ही खुशी के खजाने, सर्वशक्तियों के खजाने, ज्ञान धन के खजाने, श्वास और समय के खजाने की चाबी है। चाबी तो मिल गई है ना। जिस दिन आपका जन्म हुआ तो सर्व ब्राह्मणों को बर्थडे पर गिफ्ट, जन्मदिन हुआ तो सर्व ब्राह्मणों के बर्थडे पर गिफ्ट, जन्म की सौगात मिलती है ना। तो यह बर्थडे के गिफ्ट जो बाप ने दी है उसको सदा यूज़ करते रहो, काम में लाते रहो, तो सर्व खजानों से संपन्न सदा के लिए बन सकते हो। कौन सा गिफ्ट दिया है? स्वमान। ऐसे सर्व खजानों से संपन्न आत्मा के दिल के खुशी की उमंगों में हर समय कौन सा आवाज़ निकलता है? मुख का आवाज़ नहीं, लेकिन दिल का आवाज़ निकलता है, जो शुरू में ब्रह्मा बाप के दिल का आवाज़ था। का आवाज़ कौन सा? वाह रे मैं। जैसे औरों की वाह वाह की जाती है ना, वैसे वाह रे मैं। जो समान के शब्द हैं, न कि देह अभिमान के, यानी कि आत्मा के शब्द हैं, आत्मिक स्वरूप के शब्द हैं, न कि बॉडी कॉन्शियसनेस के। तो मैं कौन हूँ कि चाबी को या तो लगाना नहीं आता या फिर रखना नहीं आता। इसलिए समय पर याद नहीं आता। चाबी को चुराने के लिए माया भी चारों ओर घूमती है कि कहीं यह एक सेकंड भी इधर उधर भटक जाए और यह चाबी चोरी कर ले। जैसे आजकल के डाकू बेहोश कर देते हैं, वैसे ही माया भी स्वमान का होश अर्थात स्मृति को गायब कर बेहोश बना देती है। जो माया है, जैसे बुरी आदत है, ये माया के भी अलग अलग स्वरूप है। या बुरी आदत में हम पड़ गए हैं तो ये माया के अलग अलग स्वरूप है, तो ये हमें भटका देती है, ताकि वो जो चाबी है, चाबी यानी कि परमात्मा से हर समय हम कनेक्टेड रहें, वो चाबी हट जाए। अगर परमात्मा से हमारा कनेक्शन हट जाए तो माया क्या करेगी, हमें कहीं और लेके जाएगी और अकेले में हमको पीटेगी ढंग से। यानी कि पीटने का मतलब है कि हमारे अंदर वो अवगुण आ जाएंगे। तो जितना दूर हम परमात्मा से जाएंगे, माया हमारे अंदर उतनी बढ़ती जाएगी। अवगुण, झूठ, पाप, लस्ट, ये सारी हमारे अंदर बढ़ते जाएंगे। तो माया भी ताक में रहती है कि कब ये थोड़ा सा भगवान से, परमात्मा से अपना रास्ता इधर कर ले। क्योंकि जो चोर होते हैं या कोई आपका कोई जानने वाला पावरफुल कोई मिनिस्टर है, तो अगर वो उसे मारना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, मिनिस्टर से तुम्हें दूर करेंगे ताकि तुम उससे दूर हो जाओ और तब उससे वो जो चाहें उसके साथ वो कर सकें। तो ठीक वैसे ही परमात्मा के साथ हम जब तक हैं, हम सुरक्षित हैं। परमात्मा की याद में हम जब तक हैं तो हमारे अंदर कोई भी ऐसा अवगुण आ ही नहीं सकता। कोई ऐसी बुरी आदत, बुरी लत, बुरा सोच, किसी के प्रति बुरी भावना आ ही नहीं सकती। लेकिन जैसे हम परमात्मा से दूर हुए तो और भी बैठे हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे अंदर घुसते हैं, अवगुण हमारे अंदर आते हैं। तो आज की डेट में हर कोई आत्मा इन्हीं गुणों की चपेट में, अवगुणों की चपेट में आ चुकी है। भगवान को कोई मानता ही नहीं है। तो अवगुण आ चुके हैं और अवगुणों की वजह से हर कोई परेशान है। पैसा बहुत है लेकिन खुशी नहीं, शांति नहीं। घर में सब कुछ है, सारी फिजिकल चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं है, शांति नहीं है। फिर भी चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, कहीं शॉपिंग करने में खुशी मिले, कहीं घूमने में खुशी मिले, कुछ चीज़ें खरीदने में खुशी मिले, कहीं बाहर खाने में खुशी मिले, लेकिन वो खुशी नहीं है। वो हम बस अपने मन को बहला रहे हैं कि चलो ठीक है। जैसे एक बच्चा है, बच्चे को भूख लगी है और तुम बच्चे के हाथ में खिलौना दे रहे हो, तो बच्चा थोड़ी देर उसका मन उस भूख से भटक जाता है, लेकिन थोड़ी देर वो उसका मन भटक जाता है, लेकिन भूख तो फिर भूख है, फिर भूख लगती है
फिर उस खिलौने से भी उसका मन नहीं भरता। फिर और कुछ आप देते हो, उसे गोदी में उठाते हो, थोड़ी देर चुप हो जाता है, लेकिन उसकी वो भूख और बढ़ जाती है, फिर उससे भी उसका मन नहीं भरता। तो उसको जो चाहिए हम वो नहीं दे रहे, हम उसको भटका रहे हैं। तो वैसे हमारा आत्मा का जो स्वरूप है, उसका उस स्वरूप में रहना, आत्मा के गुणों को जगाना, हम ये नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बाहर की खुशी देख रहे हैं कि चलो खुशी मिल जाएगी उसमें, खरीदने में, कहीं घूमने में, किसी जगह जाने में, लेकिन वो खुशी नहीं है, हम उससे मन भटका रहे हैं। जैसे आपके घुटने में चोट लगी है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं कि चलो टीवी देख के थोड़ा मनोरंजन कर ले, आपका जो फेवरेट कोई शो है, कोई वेब सीरीज़ है, वो आप देख रहे हैं। लेकिन जब तक वेब सीरीज़ देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, वेब सीरीज़ ख़त्म हुई फिर दर्द स्टार्ट हो गया, तो आपने क्या किया, थोड़ा सी दारू पी ली आपने, या कोई सिगरेट पी ली, या कुछ ऐसा किया कि जिसमें आप खो गए, आपने वो किया। लेकिन घुटने का दर्द वैसा का वैसा है। अगर आपने इसी तरीके से उसे इग्नोर किया, अपने आप को बहलाया, तो वो घुटने का दर्द बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक नौबत ऐसी आ जाएगी, हो सकता है वहाँ पे कुछ कैंसर हो जाए और घुटना ही काटना पड़े। तो उसी तरीके से हमारी जो आत्मा है, उसको अगर हम, जो अवगुण हमारे अंदर हैं, उनको अगर हम, जैसे हमें दुख हो रहा है, लेकिन हम उसको, उसकी जड़ को नहीं पहचान पा रहे हैं, हम उसे बस ऊपर ही ऊपर कुछ बहला रहे हैं, ऊपर ही ऊपर एक खुशी की चादर डाल रहे हैं कि चलो ठीक है। लेकिन ऐसे में अंदर का जो दर्द है, जो दुख है, जो अशांति है, वो और भी मजबूत हो जाती है। अगर इनकी जड़ों को काटना है, इनको दूर करना है, तो इनकी जड़ों को काटना होगा। ऊपर ऊपर केवल पत्ते काटोगे तो कुछ दिन बाद और भी पत्ते आ जाएंगे, और भी शाखाएं आ जाएंगी उसकी। तो वो पत्ते नहीं काटने, उनकी जड़ों को काटना है, तब जाके वो खत्म होगा। तो ठीक उसी तरीके से परमात्मा यह कह रहे हैं कि जैसे औरों की वाह वाह की जाती है ना, वैसे वाह में यह स्वमान के शब्द हैं, न कि दे अभिमान के। तो जब अपने स्वमान में रहोगे तो ये जो माया है वो हमें पकड़ नहीं पाएगी, उसकी हिम्मत नहीं होगी हमको छू लेने की। हम खुद ही हैं, हम खुद ही माया को अपने और आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हम इन्हीं माया की तरफ ही चले जाते हैं। तो माया क्या करती है, हमारी याद को गायब कर बेहोश बना देती है। इसलिए सदा स्वमान के होश में रहो। अमृत वेले यानी कि सुबह 4 से 5 बजे स्वयं को ही स्वयं यह पाठ पक्का कराओ, यानी रिवाइज कराओ कि मैं कौन हूँ। अमृत वेले से ही इस चाबी को अपने कार्य में लगाओ, और अनेक प्रकार के खजाने जो सुनाए हैं उनको बार बार देखो कि क्या क्या खजाना मिला है, और समय प्रमाण इन सब खजानों को अपने जीवन में यूज करो। जैसे कल सुनाया कि सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बनाओ, लेकिन उसे काम में लगाओ, तो सहज ही जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाएगी। यानी कि जैसी हमारी याद होगी वैसे ही हमारी स्थिति होगी। अगर परमात्मा के साथ हमारी याद जुड़ी हुई है, परमात्मा से हमारा हर टाइम कनेक्शन बना हुआ है, योग बना हुआ है, योग यानी कि जोड़ बना है, जोड़ यानी कि आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन, मजबूत कनेक्शन। तो जैसी कनेक्शन बनेगी उसी तरीके की याद होगी, और जैसी याद होगी वैसे ही हमारी स्थिति होगी। तो जैसे कल्प पहले के यादगार शास्त्र में लिखा हुआ है, बाप के लिए कहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो सर्व में श्रेष्ठ का वर्णन किया है। यानी कि अगर बाप ने हमें कहा है कि तुम सर्व में श्रेष्ठ हो, ऐसे ही जैसे बाप का ऊंचे से ऊंचे भगवान का गायन है, तो भगवान बाप क्या गायन करते हैं, ऊंचे से ऊंचे बच्चे। यानी कि हम क्या हैं, सर्व में श्रेष्ठ हैं और ऊंचे से ऊंचे हैं। ऐसे अपने ऊंच अर्थात श्रेष्ठ स्वमान को सदा याद रखो। परमात्मा हमें कह रहे हैं कि तुम्हारा अपना श्रेष्ठ स्वमान को सदा याद रखो कि ऊंचे बाप के भी बालक सो मालिक हैं। स्वयं बाप हम श्रेष्ठ आत्माओं की माला सुमिरन करते हैं। जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हम भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बाप की महिमा आत्मा ही करती हैं।
लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा स्वयं बाप करते हैं। सुनिए, बाप की महिमा यानी परमपिता परमेश्वर शिव बाबा की महिमा आत्माएं करती हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा स्वयं बाप करते हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के सहयोग के बिना तो बाप भी कुछ नहीं कर सकता। तो आप ऐसे श्रेष्ठ सम्मान वाले हो, बाप को सर्व संबंधों से प्रख्यात करने वाले व बाप का परिचय देने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। हर कल्प में ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ ऊंचे से ऊंचे पाठ बजाने वाले हो। सबसे बड़े सम्मान की बात तो यह है कि जो संगम युग पर बाप को भी अपने स्नेह और संबंध की डोर में बांधने वाले हो। बाप को भी साकार में आप समान बनाने वाले हो। बाप निराकार रूप में आप समान बनाते हैं और आप निराकार को साकार में आने में उसे आप समान बनाते हो और आप स्वयं बाप की सर्व महिमा के समान बनते हो।